Energy Academy. Best is not enough. हेलो फ्रेंड्स। सो फाइनली महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025 के लिए 60 डेज बचे हुए हैं। इन 60 डेज में आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर 6 मंथ से कर रहे थे, कोई बच्चे 2 ईयर से कर रहे थे, और आप में से ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन अभी अभी प्लान किया है, अभी अभी डिसीजन लिया है कि उनको एमसीए करना है टॉप कॉलेज में। तो ऐसे में आपकी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आज के सेशन का मेन उद्देश्य वही है। आज के सेशन में मेरा फोकस रहेगा मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंस पे कि सीईटी, जैसे कि आप सभी को पता है, 200 मार्क्स की सीईटी है। इसमें से 60 मार्क्स का वेटेज मैथ्स का होने वाला है। तो मैथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये हम लोग आज मेनली डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले सेशंस में हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स भी देखेंगे। तो एग्जैक्टली जो टॉपर्स होते हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि शांतनु देशपांडे जो एनएसजी एकेडमी में प्रिपेयर कर रहा था, और यहाँ पे महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2024 यानी लास्ट ईयर में उसने स्टेट रैंक फर्स्ट अचीव की थी इन बॉयज। तो एग्जैक्टली उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी, किस तरीके से प्रिपरेशन उसने किया था, ये सारी बातें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स थे, ऐसे बहुत से टॉपर्स थे जिन्होंने 2024 में काफी अच्छे अच्छे डिसेंट कॉलेज महाराष्ट्र में अचीव किए हैं। तो एग्जैक्टली फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, और मैथ्स ने इनके टॉपर्स रैंक के लिए किस तरीके से हेल्प किया, यानी मैथमेटिक्स किस तरीके से आप लोग फोकस करेंगे तो आप भी टॉप रैंक ला सकते हैं, यही मेन उद्देश्य रहेगा। तो ये बाकी चीजें आपको पता है कि 4 सेक्शंस इसमें होते हैं। मैथ्स का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का है, इंग्लिश का है। चलो फोकस करेंगे हम लोग मैथ्स की तरफ। एग्जाम पैटर्न भी आप सभी को पता है। निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग नहीं है, और निगेटिव मार्किंग जब नहीं होती ना, मैथ्स वाले सेक्शन में बड़ा गड़बड़ होता है। बच्चे तुक्के तो लगा के आते हैं, बट आपको पता है कि मैथ्स के सेक्शन में अधिकतम तुक्के बिल्कुल गलत ही होते हैं। तो तुक्का वाला टेक्निक यहाँ काम नहीं करता। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। बाकी टेस्ट ड्यूरेशन 90 मिनट्स का है और 100 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स, आई मीन 200 मार्क्स का पूरा ये एग्जाम होता है। बेसिक चीजें आप सभी को पता है, बट ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने फिलहाल इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि रीजनिंग, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, रही बात इंग्लिश की, अगर यहाँ पे हम लोग 1 मिनट से ज्यादा समय लगाएंगे ना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मैथमेटिक्स का एक ऐसा सेक्शन है जिसमें स्टैटिस्टिक्स भी इन्वॉल्व है। आप अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे सिलेबस के। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर मैथ्स भी आने वाला है, स्टैटिस्टिक्स भी आने वाला है, और क्वांट, जिसको कि हम लोग अरिथमेटिक के नाम से जानते हैं, ये भी आने वाला है। जब हम लोग बात करते हैं, 90 मिनट का ये एग्जाम है, 100 क्वेश्चन आपके पास होने वाले हैं। ओवरऑल अगर हर क्वेश्चन को हम लोग देखें तो आपके पास 1 मिनट से भी कम टाइम मिलने वाला है। बट मैथमेटिक्स के सेक्शन में हर क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आपको 2 मिनट तक लग जाते हैं, किसी किसी क्वेश्चन के लिए 3 मिनट तक भी लग जाता है। मैं मानता हूं कि यहाँ पे स्पीड का काफी इंपॉर्टेंस है, बट वो बच्चे जो फिलहाल इसकी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली सबका स्पीड इन 2 महीने में उस स्ट्रैटेजी से, यानी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 मिनट के पहले हम लोग सॉल्व कर ले, होगा, ये गारंटी नहीं है। तो ऐसे में आपका फोकस क्या होना चाहिए उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, रीजनिंग की जहां तक बात करते हैं, रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना जिनको आप लोग क्वेश्चन को देख के ही उसका पैटर्न समझ के 30 सेकेंड्स में भी वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर का अगर देखें तो कंप्यूटर का भी हम लोग डिटेल सेशन लाएंगे, और उसमें जो आईएमपीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कंप्यूटर वाले सेक्शन में जो कि 40 मार्क्स आपको मिलता है, 20 क्वेश्चंस ही होते हैं एग्जैक्टली। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप लोग विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो वो टाइम बचा के आप पूरा का पूरा टाइम किस तरफ दे सकते हैं? मैथ्स की तरफ दे सकते हैं। तो ये 60 डेज में आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम लोग टाइम किस तरीके से बचाएंगे। 90 मिनट्स का आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए? अगर उन 90 मिनट्स का प्लानिंग आप सही ढंग से कर लेंगे तो मैथमेटिक्स सेक्शन को भी आप लोग पूरा का पूरा ध्यान दे के अच्छे से उसमें स्कोर कर सकते हैं, और मैथ्स ही आपका स्कोर बढ़ाने वाला है। देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर भी सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश भी सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं, बट मैथमेटिक्स ही वो है जो आपका स्कोर जो है वो टॉप रखेगा।
बिना मैथ्स के आप टॉपर नहीं बन सकते। आप जिन कॉलेजेस को एम कर रहे हैं उन कॉलेजेस में जाना असंभव हो जाएगा। मैथ्स से ही आपका टॉप कॉलेज का सपना यहाँ पे पूरा हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स ये एग्जाम अपियर कर रहे हैं। भाई इन 100 में से 100 के 100 बच्चे रीजनिंग परफेक्ट पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ आपका कंप्यूटर पढ़ेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश पढ़ेंगे, लेकिन मात्र टॉपर्स ही मैथमेटिक्स को सॉल्व कर पाएंगे। और मैथमेटिक्स का फॉर्मूला सिंपल ये है, मैथ्स आना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स विद इन अ टाइम आपका सॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। देखिए अधिकतम टाइम ये होता है कि सभी बच्चों को मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाता है, बट सबका स्पीड जो होता है ना वैरी करता है। तो मैथमेटिक्स पे आपको फोकस करना ही होगा अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए तो। और सिर्फ स्कोर करना है, कोई भी कॉलेज हमको चल जाएगा दोस्तों, तो फिर मैथ्स का सेक्शन बिल्कुल छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, तुक्का वाला सिस्टम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलो मैथ्स की बात करते हैं। टोटल क्वेश्चन 30 आते हैं, 60 मार्क्स का मैथ्स है जैसे कि मैंने बताया। अब दोस्तों ये जो मैथ्स है ना, टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कोर मैथ्स जिसको मैं कहूंगा, दूसरा स्टैटिस्टिक्स और तीसरा दोस्तों अरिथमेटिक। ये महाराष्ट्र एमसीए सीईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी अरिथमेटिक वाला जो पार्ट है उसको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट ट्रीट नहीं किया है, उन्होंने मैथ्स के अंदर ही क्वांट को इन्वॉल्व कर दिया है। तो जब बच्चा अलग से क्वांट पढ़ता है तो उसको लगता है क्वांट मे बी अ पार्ट ऑफ रीजनिंग एंड ऑल। दोस्तों रीजनिंग में इन्होंने सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ही रखा है, अरिथमेटिक वाला पार्ट रीजनिंग में नहीं आता है। आपका पूरा फोकस मैथमेटिक्स पे ही होना चाहिए। अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 30 क्वेश्चंस है दोस्तों, लगभग इन 30 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ अरिथमेटिक से आते हैं। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप बस टॉपिक करते रहेंगे और बाद में पता चला कि सर हमने तो एक्स्ट्रा इतने टॉपिक्स कर दिए थे, हमको क्वेश्चन दिखा ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी होगी कि अरिथमेटिक मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जैसे कि हम लोग बात करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन पहले पढ़ना चाहिए, देन परसेंटेज पढ़ना चाहिए, और सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपको पढ़ना चाहिए, एवरेजेस आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए, पाइप्स एंड सिस्टम करके है, टाइम स्पीड डिस्टेंस करके है, बहुत से अलग अलग टॉपिक अरिथमेटिक के अंदर आते हैं। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने ये डिटेल टॉपिक आपको बताए थे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी अरिथमेटिक में क्या क्या चीज आपको करनी चाहिए। तो मैथ्स अगर आपको पढ़ना है, सबसे पहला फोकस आपको देना है अरिथमेटिक पे, सबसे पहला फोकस। बिल्कुल गलती मत करें कि सीधा सा ट्रिगो स्टार्ट कर दिया, सीधा मैंने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए 30 क्वेश्चंस पे अपने को फोकस करना है, और अगर ये इन 30 क्वेश्चंस पे फोकस करना है तो हमको ये देखना है कि पहले 7 से 8 क्वेश्चंस में आसानी से कैसे सॉल्व करूं। और जब आप इसको कैटेगराइज कर देते हो ना, तो माइंडसेट भी बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। मैथ्स को पूरा मैथ्स की तरह मत ट्रीट करो, इसमें 3 सेक्शन है, इस तरीके से पढ़ो तो सही समय पे आप लोग इसको कर पाएंगे। दोस्तों इन 60 डेज में सबसे पहला फोकस फिलहाल अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए 75 डेज का प्लानिंग अलग था, अब इन 60 डेज में सबसे पहले आपने अरिथमेटिक से ही स्टार्ट करना चाहिए अगर टॉपर्स रैंक आप सोच रहे हो तो। अगर नॉर्मल आपको बस पास होना है, किसी भी कॉलेज में लेना है, भूल जाओ। ठीक है, टॉप कैटेगरी में आना है शांतनु की तरह जो कि स्टेट रैंक 1 लाया था इन बॉयज, दोस्तों उसमें आना है तो आपको मैथमेटिक्स में मैं बोल रहा हूं वैसे ही फोकस करना है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक पे फोकस करो। अरिथमेटिक मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं वो आपको प्रिपेयर करना है। अरिथमेटिक के अंदर सिलेबस में कोई टॉपिक मेंशन नहीं किया होता है, बट हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आपको टॉपिक सजेस्ट करते हैं, उन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करते हो, आराम से आपका काम हो जाता है। तो पहला काम अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के लिए आपको देने हैं 10 डेज, पूरा 10 दिन दो, पूरा 10 का 10 दिन आपको अरिथमेटिक को देना है। रोज आप 1 या 2 टॉपिक के स्पीड से भी चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 6 आवर्स डेली स्टडी आपको करना है, इनफ है। 6 आवर्स के स्टडी में आपका काम हो जाएगा। सेकंड मंथ जब आपका आ जाएगा यानी 60 डेज में से पहले 30 दिन जब निकल जाएंगे तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं। तो पहला काम आपको करना है अरिथमेटिक खत्म कर देना है। जैसे ही अरिथमेटिक आपका खत्म होता है, आपका सेकंड फोकस होना चाहिए अलजेब्रा। अब अलजेब्रा के अंदर है ना बहुत से छोटे छोटे टॉपिक छुपे हुए हैं।
जैसे सर्ट्स एंड इंडाइसेस है, लॉगरिथम इसके अंदर है, अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक, अलग अलग प्रोग्रेशंस इसके अंदर है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसके अंदर है। दोस्तों इसी के अंदर पी एंड सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो टॉपिक होता है, पी एंड सी जिसको हम बोलते हैं, वो टॉपिक भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। तो अलजेब्रा के अंदर छोटी छोटी चीजें जो है बहुत सी छुपी हुई है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। अगर ओवरऑल पेपर आपने देखा तो आपको पता चलेगा कि अलजेब्रा के अंदर से करीबन करीबन 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो अगर हमने फोकस किया अरिथमेटिक और अलजेब्रा का कॉम्बो, दोस्तों 30 में से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, एक टॉपिक पढ़ने के लिए 2 से 3 घंटे बहुत हो जाते हैं अलजेब्रा के अंदर। तो अलजेब्रा के अंदर लगभग 6 से 7 टॉपिक आते हैं। उन 6 से 7 टॉपिक के लिए लगभग 20-22 घंटे बहुत हो जाते हैं। मेरे हिसाब से 3 से 4 दिन इनफ होते हैं अलजेब्रा पढ़ने के लिए विथ प्रैक्टिस के साथ। तो अगर हम देखें अरिथमेटिक और अलजेब्रा का कॉम्बो को, तो इन 30 क्वेश्चन में से लगभग 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन जाते हैं, लगभग 15 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते आगे 15 क्वेश्चंस के लिए। उन 15 क्वेश्चंस के लिए दोस्तों आपको एफर्ट्स लगाना है। सीधा इसके बाद मेंसुरेशन, ये टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। मेंसुरेशन में से लगभग हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। अब मेंसुरेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि दोस्तों रेक्टेंगल है, जैसे कि स्क्वायर है, अलग अलग शेप्स होते हैं। इन शेप्स के रिलेटेड जो भी जियोमेट्री होती है, उन जियोमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम जो है मेंसुरेशन में आपको पूछे जाते हैं। बहुत से प्रॉब्लम फॉर्मूला बेस ही होते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। जैसे ही आप मेंसुरेशन खत्म करते हो, आपका फोकस होना चाहिए सेट थ्योरी एंड फंक्शन पे। भाई लास्ट एग्जाम की अगर मैं बात करूं 2024 की, मैक्सिमम क्वेश्चन फंक्शन से डाले थे, यानी कोई कोई सेट में 3 सेट जनरेट हुए थे, 3 दिन ये एग्जाम हुई थी। तो आप 3 दिन मतलब एक ही दिन में 3 स्लॉट हुए थे। तो 3 स्लॉट में जहां तक कि कोई कोई स्लॉट में फंक्शंस पे काफी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए थे। तो सेट थ्योरी एंड फंक्शंस, मेंसुरेशन और सेट थ्योरी ऐसे टॉपिक है जो आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। पहले ये टॉपिक कर लिया, बाद में ये कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सेट थ्योरी एंड फंक्शंस पे आपको फोकस करना है। अब इसी के अंदर एक और चीज छुपी होती है, रिलेशन, उस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अब सेट थ्योरी एंड फंक्शन को कितना टाइम जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। अगर आप 2 दिन इसमें देते हो, आराम से आपका ये हो जाता है। तो मैं फिर से याद दिला दूं आपको, अगर हम लोग अलजेब्रा की बात करें, अगर हम लोग अरिथमेटिक की बात करें, अगर हम लोग मेंसुरेशन और सेट थ्योरी की बात करें, दोस्तों लगभग 20 क्वेश्चन आपके इसे बन जाते हैं, आराम से बन जाते हैं। और 15 दिन का टाइम इनफ है इतने प्रिपरेशन के लिए। इतने प्रिपरेशन के लिए 15 दिन बिल्कुल माइंड सेट आप बना लो, 15 दिन में आराम से हो जाता है। और जब भी कोई टॉपिक आप प्रिपेयर करो, टेस्ट आपको जरूर देना है। एनएचजी एकेडमी आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करता है। आप लोगों का टॉपिक पढ़ के हुआ इमीडिएटली आप क्या दे सकते हो, उसका टेस्ट दे सकते हो, खुद को एनालाइज कर सकते हो। अब टेस्ट देते समय सर पूरा का पूरा अगर आपने 10 क्वेश्चन टेस्ट में डाला है तो 10 का 10 बनना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। अगर 7, 8, 9 यानी मैक्सिमम 9 क्वेश्चन, 7 से लेकर 9 के बीच में अगर क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, इसका मतलब आप टॉपर कैटेगरी में हो। भाई अगर हम लोग टॉपर की बात करें, 200 मार्क का ये एग्जाम है, जो टॉपर है वो भी लगभग 160 के करीब ही मार्क्स लाता है। तो इसका मतलब वो भी तो 8 टू जा 16 की बात करेंगे तो 160 यानी 80 के करीब ही मार्क्स लाता है अगर 100 की बात करें तो। तो अगर आप 7, 8, 9 इतने क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ 10 बराबर है, इसका मतलब वो टॉपिक डन हो गया है, सीधा आपको मूव ऑन करना है। तो पहले 15 दिन आपको इस पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद में आपको इमीडिएटली, मतलब मेरा सजेशन ये है दोस्तों कि डिफरेंशियल ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स तुरंत इस पे फोकस नहीं करना चाहिए। 15 दिन इतना टॉपिक करो। 15 दिन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर लगभग 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हमारे बनने लग गए हैं। आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, आपको इसका अंदाजा आ जाएगा। तो जब आपके 20 क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, आपको तुरंत स्विच कर लेना चाहिए रीजनिंग के लिए, और अगले 10 दिन पूरा फोकस करना चाहिए आपको रीजनिंग के लिए। तो 15 और 10 दोस्तों होते हैं 25, ठीक है। उसके बाद 5 दिन आपको कंप्यूटर सेक्शन पढ़ना चाहिए। उसके बाद 5 दिन आपको इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। अब देखिए इंग्लिश की बात करता हूँ, इंग्लिश के लिए तो ये 60 दिन वैसे भी कम है, मैं तो 5 दिन की आपको बात कर रहा हूँ। बट वो 5 दिन इसलिए कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाते हैं,
तो लगभग 20 क्वेश्चंस उसमें से 20 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हो। बाकी रही बात वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी वैसे भी आप लोग 60 दिन के अंदर बहुत सी वोकैबुलरी नहीं पढ़ सकते हो। और डिटेल पार्ट यानी इंग्लिश का पार्ट, रीजनिंग का पार्ट और साथ ही साथ कंप्यूटर का डिटेल पार्ट, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कितने डेप्थ में जाना है और कितने डेप्थ में नहीं जाना है, पूरा एक स्पेशल वीडियो में लेके आऊंगा। फिलहाल मैं मैथ्स की बात कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहा 15 दिन जितने टॉपिक मैंने बोले उतना ही टॉपिक करो। जबरदस्ती ट्रिगो लेके मत बैठो, जबरदस्ती कोऑर्डिनेट जियोमेट्री लेके मत बैठो। लेकिन वो बच्चे जो 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, दे कैन ऐड दीज टॉपिक्स एज वेल। ठीक है, जो 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं वो सब ये कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी एनएजे एकेडमी की बैच 1 साल 2 साल 1.5 साल अलग अलग बैचेस ज्वाइन की हुई है, उनके लिए तो ये रिवीजन है, आप लोग कर सकते हो। बट वो बच्चे जो अभी प्लान कर रहे हैं कि सर 60 दिन का कुछ प्लानिंग दे दीजिए, उनको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, तभी आपका प्रिपरेशन प्रॉपर होगा। अदरवाइज इन टॉपिक में अगर आप लग गए, 1 महीना क्या 2 महीने भी कम पड़ेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि 20 क्वेश्चन के लिए आपको इतना ही करना है फिलहाल। तो 15 दिन पहले मैंने कहा उतने टॉपिक कीजिए। रही बात 10 दिन की, रीजनिंग पे फोकस करो। 5 दिन जो है आपको कंप्यूटर पे फोकस करना है, 5 दिन इंग्लिश पे करना है। 35 डेज यहाँ पे खत्म हो जाते हैं दोस्तों। 35 डेज के बाद बचते हैं 25 दिन। अब इन 25 दिन में आपको क्या करना चाहिए, आपको सीधा मॉक्स देना स्टार्ट करना चाहिए। सीधा मॉक्स 100% पूरा मॉक्स देना स्टार्ट करना है। उन 25 दिन में कम से कम आपको 25 मॉक्स देने चाहिए। हर दिन एक मॉक देना है। इवैल्यूएट कीजिए कि आपका स्कोर 130 प्लस हो रहा है या नहीं हो रहा है। 130 प्लस नहीं हो रहा है तो कौन से सेक्शन में कमी की वजह से हो रहा है। जिस सेक्शन में आपको कमी लग रही है उस सेक्शन को इंप्रूव कीजिए, फिर से एक मॉक दीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ये समझ में आएगा कि मुझे कौन से टॉपिक के लिए कितना टाइम देना चाहिए, कौन सा टॉपिक फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग पीवाईक्यूज ऑब्जर्व करके ही टेस्ट सीरीज आपके सामने लेके आते हैं। तो भाई मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सब चीज आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, सब चीज अलग अलग जगह आपको मिल जाता है। टेस्ट सीरीज एक ऐसा चीज है जो एक्सपीरियंस वाले बंदे से ही आपको लेना चाहिए। एक्सपीरियंस के बिना कहीं भी रैंडमली आप टेस्ट सीरीज ले लेंगे तो आपको बहुत दिक्कतें आएगी। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार ये चीजें तो आई ही नहीं, ये चीजें तो हमने देखी ही नहीं, बहुत सी यहाँ पे दिक्कतें होती है। दूसरा चीज दोस्तों, जब आपको ये लगे कि 130 अब अचीव होने लग गया, 25 दिन में से आप 4-5 मॉक देके देखिए, 130 अगर आपका अचीव होने लग गया तो जो गैप है ना, वो गैप आपके ये बाकी टॉपिक से फिलअप हो सकता है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बट बहुत से बच्चों को लगता है सर इसमें इंटीग्रेशन लगेगा, डेरिवेशन लगेगा, कैलकुलस का पार्ट लगेगा। अब इन्होंने सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन डाला है। डिफरेंशियल इक्वेशन पे जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा आपके लिए आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं होती है। ये टॉपिक आप कर सकते हैं। रही बात ट्रिगोनोमेट्री की, अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री में वैरायटी बहुत है। ठीक है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से लेके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तक बहुत वैरायटी यहाँ पे आती है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक की जो अलग अलग आइडेंटिटीज आती है, रेशियोज होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं। ये सब अगर आप करते हो, मैक्सिमम 3 से 4 दिन के ही ये कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो आप एडिशनली डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का जो फंडामेंटल पार्ट है, बेसिक सा पार्ट है, जैसे पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए मैथ्स में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है फॉर्मूला बेस्ड और एक होता है लॉजिकल बेस्ड। वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आपको किस में करना चाहिए, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में करना चाहिए। लॉजिकल कॉन्सेप्ट में आप जाएंगे 60 दिन में नहीं होने वाला, सो फॉरगेट इट। ठीक है, 60 दिन में ये चीज आपको नहीं करनी है, पहले से करते आ रहे हो, बिंदास आप कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने आपको पूरा प्लानिंग बताया कि किस तरीके से यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स को फोकस करना चाहिए। यही तरीका होगा तो 60 दिन में आप आराम से इस चीज को आगे ले जा पाओगे। दोस्तों यहाँ पे मैं अनाउंस करता हूँ कि हमने 60 डेज में प्रिपरेशन के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। बहुत से बच्चे लास्ट वीक भी ज्वाइन हो गए, उसके पहले भी हो गए, लेकिन ये अब आपका फाइनल रहेगा राउंड। इसमें 60 दिन का प्लानिंग जैसे मैंने बताया आपको, उसी तरीके से हम इसको कैरी आउट करेंगे। और इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ऑफलाइन ऑप्शन भी मिल जाता है अगर आप पुणे से हो तो, या तो आप सेम ऑफलाइन बैच को ही हम लोग ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, सेम बैच आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें लाइव मोड जो मैंने कहा, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, और डेफिनेटली बुक्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और बुक्स
बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न में आपको यहाँ पे मिल जाती है अगर आप ऑफलाइन मोड में हो। तो बिल्कुल ये मिस मत कीजिए, ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद में डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया जाता है। ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया कि भाई एनएचजी एकेडमी जो लास्ट 18 इयर्स से सर्व कर रहा है महाराष्ट्र एमसीए सीईटी को, बहुत से टॉपर्स यहाँ से निकले हुए हैं। और जैसे कि मैंने कहा, लास्ट ईयर 2024 का जो टॉपर था महाराष्ट्र स्टेट रैंक 1 इन बॉयज, वो एनएचजी एकेडमी से ही था। तो आप समझ सकते हो कि ये रैंक लाना बहुत टफ होता है और एनएचजी एकेडमी के गाइडेंस में ये पॉसिबल है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हर मोड आपको मिल जाता है और सबसे मेन होता है सपोर्ट आफ्टर सीईटी। सिर्फ आपका मेरिट आ गया, लेकिन उस मेरिट के हिसाब से कॉलेज सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर कॉलेज आपने सिलेक्ट नहीं किया, आपने कैप प्रोसेस में वो कॉलेजेस फिल नहीं किए, तो दोस्तों बहुत गड़बड़ी होती है। क्योंकि रिजर्वेशन अलग अलग टाइप की होती है, आपका कैटेगरी देखना होता है, और भी बहुत सी चीजें होती है, उसके हिसाब से प्लानिंग करके कॉलेज सिलेक्शन करना पड़ता है। तो वंस यू ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स, आपको पूरा काउंसलिंग टिल एडमिशन मिलेगा दोस्तों। सो फाइनली अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो, पुणे में हमारा एक ही सेंटर है। माय नेम इज मुकेश जैन। माय बैकग्राउंड, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ, मैथमेटिक्स मेरी पसंद है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो, आपके सामने एड्रेस है तिलक रोड, सदाशिवपेट, पुणे के सेंट्रल सिटी में हमारा लोकेशन है। ऑफलाइन बैच के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। ऑनलाइन के लिए पैन इंडिया जो ऑफलाइन बैच है वही लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पे चलता है। डाउट्स सॉल्विंग के लिए आपको अलग अलग यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, ऑनलाइन मोड में भी आपने ज्वाइन किया तो। सो डू कॉन्टैक्ट इट, वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं बाकी चीजों के लिए। और एप्लीकेशन हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन भी है, उसमें सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारी लिंक्स आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। रीजनिंग के लिए, कंप्यूटर कंसेप्ट के लिए और मैथमेटिक्स के लिए जल्दी वीडियो हम लोग रिलीज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।